क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू कोसेक ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे इसका पहला स्टेप्स क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y है तो यहाँ पे क्या लिखे होगे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। देखिए कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस में, तो माइनस कोसेक एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है तो पूरा टर्म आ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स की जगह क्या है, ये टर्म है तो अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोसेक का फार्मूला अप्लाई किया तो कोसेक रिमूव हो जाएगा, ये टर्म बचेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव में क्या होता है, जो इसके पहले जो टर्म होता है इसको एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है तो एज इट इज लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। रूट का फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट में क्या है कॉस एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बचेगा। ये अपॉन में तो होल अपॉन में लिख लेते हैं, तो माइनस कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अब ये माइनस ऑफ साइन एक्स को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, साइन एक्स इंटू कोसेक ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू ये कॉट है, यहाँ पे कॉट ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट कॉस x पावर 3 माइनस वाई। तो यहाँ पहला स्टेप्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। और क्वेश्चन को लिखना है तो लॉग ब्रैकेट कॉस और स्मॉल ब्रैकेट एक्स रेज टू 3 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज डी ब्रैकेट क्लोज। लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। तो लॉग के बाद में ये टर्म तो ये पूरा अपॉन में आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 1/। लॉग के बाद जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में हो जाए तो कॉस एक्स पावर 3 माइनस 5 इंटू, अब लॉग रिमूव हो जाए तो ये टर्म बचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पावर 3 माइनस ऑफ 5। अब देखिए ये डी बाई डी एक्स के पहले तो एज इट इज हमको लिखना है 1/, कॉस एक्स पावर 3 माइनस ऑफ 5। देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स इसका ये है तो इसका यही पे ऐसे ही आएगा इंटू डी बाई डी एक्स। कॉस रिमूव होगा तो क्या बचे एक्स पावर 3 माइनस 5 माइनस साइन इसको, ये टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पावर 3 माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स पावर 3 माइनस 5। डी बाई डी एक्स को अंदर लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। देखिए साइन अपॉन कॉस का 10 होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10 एक्स पावर 3 माइनस 5 ब्रैकेट एक्स एस टू 3 फार्मूला क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, 3x स्क्वायर माइनस 0 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, और इसको बाद में लिख लेते हैं तो 10x पावर 3 माइनस ऑफ 5। तो ये हमारा क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अभी ये क्वेश्चन दिया है हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए e के ऊपर है, अगर e के ऊपर x होता है तो e पावर x होता है, तो यहाँ पर भी e का पावर है तो ये सेम एज इट इज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, तो e रिमूव हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिख लेते जो ऊपर है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव जो पहले उसको एज इट इज लिखेंगे तो e रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो ब्रैकेट के इनसाइड लेंगे तो 3 कोएफिशिएंट और ये वेरिएबल है, तो इस केस में क्या करते हैं पहले 3 लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 हो गया। एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा तो ये 2 पहले आएगा, तो 2 साइन 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू अभी 2 रिमूव होगा तो क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 इंटू ये स्क्वायर है तो पीछे आएगा, और कॉस 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बचेगा। सिंपल है। अभी आगे क्या होगा e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट, देखिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे कॉस एक्स होता है, माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या जाए 4 कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन एक्स। अब देखिए अगर कॉस गया वो तो एक्स बचेगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर ये प्लस हो गया तो 4 प्लस 4 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन एक्स तो लिख देता हूँ 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा, पहले हम साइन को लिखते 4, यहाँ पे साइन है तो साइन को पहले लिख लेते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, तो 10 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या हुआ 10 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, तो 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को पहले लिख लिया इंटू इसको एज इट इज लिखूंगा, तो e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ, कैसे बताता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ फाइन 5 ब्रैकेट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव साइन 2x का, ये क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है, तो अगर 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 साइन यहाँ पे आ जाए 2 यहाँ पे आ जाए 2x इंटू ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो हुआ यहाँ ये हुआ इसका फाइनल आंसर। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट ध्यान में रखना है।